तो इस क्वेश्चन में बोला गया 50 जनों का ब्लड सैंपल लिया गया जिसमें से 21 का ओ ब्लड ग्रुप था, 22 का ए ब्लड ग्रुप था, 5 जन का बी ब्लड ग्रुप था और जो बाकी बच गया उनका ए बी ब्लड ग्रुप था। अब क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन एट रैंडम हैड टाइप ओ ब्लड। ठीक है, अब एक रैंडमली सैंपल निकाला गया, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो सैंपल हमने निकाला वो ओ टाइप का था ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं सारे ब्लड ग्रुप का टाइप और कितने जनों का था। ठीक है, तो डेटा क्या गिवन हमारे पास, टोटल 50 जन था जिसमें से ओ 21 का था, ए ब्लड ग्रुप 22 का था, बी ब्लड ग्रुप 5 का था और बाकी जो बच गया वो ए बी था। ठीक है, तो 21 टाइप ओ, 22 टाइप ए और टाइप बी 5, इन तीनों को प्लस कर दो तो 48 होता है और 48 को अगर हम 50 से माइनस कर दे तो आंसर 2 आएगा। ए बी ब्लड ग्रुप कितना हो गया, टोटल 2 जन का हो गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि ये बताओ कि अगर एक रैंडमली निकाला गया ब्लड सैंपल वो ओ ग्रुप का हो, तो पहले हमें पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल कितना है, तो टाइप ओ ब्लड वाला कितना है 21, तो फेवरेबल आउटकम 21 हो गया और टोटल कितना है 50 आउटकम्स। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप ओ ब्लड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ इज इक्वल टू नंबर विथ ओ, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम विथ ओ। तो 21 है तो यहाँ पे 21 आ गया और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 50, यहाँ पे 50 आ गया, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है ब्लड ग्रुप ए बी वाला। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पर्सन चूजन एट रैंडम हैड टाइप ए बी ब्लड ग्रुप। तो अब आप देखो ए बी ब्लड ग्रुप हमें पीछे स्लाइड में मैंने बताया सिर्फ 2 जनों का ही था। ठीक है, 2 जनों का ब्लड ग्रुप था, तो अब बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या, अगर सैंपल से निकाला जाए तो ए बी वाला निकले। तो हमें पता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितना है 2, क्योंकि आंसर 2 आया था। नंबर ऑफ आउटकम कितना है 50, तो आंसर कितना हो जाएगा 2/50। तो ये रहा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप ए बी ब्लड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए बी इज इक्वल टू नंबर विथ ए बी, मतलब फेवरेबल आउटकम्स तो 2 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 50 है, तो 2/50 हो गया। और क्योंकि ये दोनों इवन नंबर है 2 के टेबल पे आ सकते हैं, कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 1/25। ठीक है, अगर हो सके तो आप सिंप्लीफाई करो। ठीक है, ऐसे 2/50 पे मत छोड़ो, एक स्टेप कुछ सेकंड ही लगेंगे, उनको आप सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे भी आपका 1 मार्क डन। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थर्ड पार्ट है उसमें और है टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले हम ये ऊपर वाला करेंगे फिर नीचे वाला। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन एट रैंडम हैड नीदर टाइप ए नॉट टाइप बी ब्लड ग्रुप। बोल रहा है कि एक पर्सन सैंपल निकाला गया जब उसका ना ही तो ए ब्लड ग्रुप हो ना ही बी ब्लड ग्रुप हो। ठीक है, उसके अलावा बाकी 2 हो सकते हैं। तो अगर टाइप ए भी नहीं होगा और टाइप बी भी नहीं होगा तो बचा कौन सा 2, ये 2 बचा। सही है, अब ये 2 ब्लड ग्रुप में से निकालना होगा हमें प्रोबेबिलिटी की, इन 2 ब्लड ग्रुप में से कितना प्रोबेबिलिटी होगा। तो पहले हम देखते हैं कि ए बी टोटल कितना था। तो ए बी का टोटल 2 सैंपल था, 2 पीपल था। और ओ का कितना था, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 21 हैड ओ ब्लड ग्रुप, यहाँ पे 21 आ जाएगा। तो अब इन दोनों में से होगा तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इन दोनों को कंबाइन करने से कितना आ रहा है 23। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया 23। समझ में आया आपको, बोला है कि ना ही ए हो ना ही बी हो, तो जब ये 2 नहीं होगा तो कौन सा होगा, ये 2 होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी, इसका टोटल सैंपल्स 2 है, इसका टोटल सैंपल्स 21 है, तो दोनों को प्लस कर दिया 23 आया। समझ में आया आपको, तो अब हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी नीदर ए नॉर बी। तो प्रोबेबिलिटी नीदर ए नॉर बी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम 23 अभी पीछे दिखाया और टोटल आउटकम 50। अभी कैंसिल होगा नहीं तो आप यहीं छोड़ दो इसको। ठीक है, ये फाइनल आंसर है, यहाँ पे आपको 2 मार्क ऐसे मिल गया। समझ में आया। अब आ जाते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या बोलता है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन चूजन एट रैंडम हैड इधर टाइप ए और टाइप बी और टाइप ओ। अब बोल यहाँ पे 3 का कॉम्बिनेशन दे दिया, ए हो या बी हो या ओ हो, लेकिन ए बी मत हो। ये ए बी एक साथ मत हो, या तो ए हो या बी हो या सी हो, लेकिन ये ए बी मत हो। तो इधर भी हम वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसको इसको और इसका, तीनों सैंपल को प्लस कर देंगे। तो ए का कितना है टोटल, ए हैड 22 हैड टाइप ए, तो ए का टोटल 22 सैंपल्स है। बी का टोटल कितना सैंपल्स है 5, और ओ का कितना है टोटल 21। तो अब तीनों को प्लस कर देंगे तो 22 प्लस 5 प्लस 21, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 48। समझ में आया, तो मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 48 और टोटल आउटकम्स कितना है 50, तो आंसर क्या होगा 48/50। समझ में आया आपको, तो नीदर प्रोबेबिलिटी इधर टाइप ए टाइप बी और टाइप ओ, तो टोटल कितना हो गया फेवरेबल आउटकम 48/50। अब क्योंकि ये 2 का टेबल से कैंसिल आउट हो सकता है, इवन नंबर है, तो हम 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 24/25। अब और कैंसिल होगा नहीं तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।